everyone. This is Sanket Jain, and today we will be discussing about the types of estimate. There are total 9 types of estimate. First one is preliminary estimate. ये एस्टिमेट तैयार किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए या सरकार की मंजूरी के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए यूज होता है, मतलब हमें कंफर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट का कि वी कैन अंडरटेक द प्रोजेक्ट और नॉट, and it is also used for the justification of the project. What is the necessity of the project, whether it is required or not. ये एक्सपीरियंस बेस पे अपन बनाते हैं। बिल्डिंग प्रोजेक्ट में प्रिलिमिनरी एस्टिमेट प्लिंथ एरिया के बेस पे किया जाता है, क्यूबिकल कंटेंट या अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी के। प्लिंथ एरिया की जैसे 1000 स्क्वायर फीट का है, तो पहले जैसे मेरे घर के बाजू में एक घर था तो वो उसमें इतना कॉस्ट आया था, तो इसमें भी इतना अप्रोक्स आएगा। वो सब क्यूबिकल कंटेंट या अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी। जैसे इरिगेशन चैनल बनाना पड़ता है तो पर हेक्टेयर बेसिस क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। पर किलोमीटर बेसिस अपना अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाया जाता है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। कलवर्ट पर किलोमीटर बेसिस, पुलिया रोड पर किलोमीटर बेसिस। ये कुछ और हैं जैसे सीवर या स्कूल बिल्डिंग पर स्टूडेंट बेसिस, जैसे 500 स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बन रही है। हॉस्पिटल्स पर बेड 40 बेड है, उसके हिसाब से कितना एक बेड पे कितना खर्च आएगा। हॉस्टल पर रूम बेसिस और कंटिजेंसीज 5 to 10% लिया जाता है। उसका सेकेंड है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब इंजीनियर एग्जाम में आता है। इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट। ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट में यूज होता है। इट इज़ अप्रोक्सीमेट, ये एक अप्रोक्सीमेट ही एस्टिमेट है। इसमें सिर्फ हम बिल्टअप एरिया लेते हैं, जितने में हमारा बिल्टअप हो रहा है। जो ओपन एरिया है उसको डिडक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको लिया ही नहीं जाता। इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन माना जाता है। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इसका निकालते हैं कैसे, प्लिंथ एरिया जो रेट उस जगह का जो रेट चल रहा है उसको प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिल जाएगा। और प्लिंथ एरिया वो हम एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द वॉल से लेके मेजर करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक न्यूमेरिकल दिया है, प्लॉट ऑफ डायमेंशन 10/8, 10/8 का एक प्लॉट है, 20% ओपन स्पेस है, तो 80% क्या होगा, बिल्टअप एरिया होगा। 80% में 80% ऑफ 80 क्या होगा, 64 होगा। तो टोटल कॉस्ट हम 64 को डिवाइड करेंगे तो हमें पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हो गया। अब हमें दूसरा एरिया दिया है 10/10 का, जिसमें 70% बिल्टअप एरिया है और 30% ओपन स्पेस है। तो 70% ऑफ 100 70 मीटर स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। प्लिंथ एरिया डज नॉट इंक्लूड वरांडा, कोर्टयार्ड, कॉरिडोर, बालकनी एंड अदर स्पेस। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि प्लिंथ एरिया में वरांडा, कोर्टयार्ड, कॉरिडोर, बालकनी ये सब इंक्लूड नहीं किया जाता है। नाउ नेक्स्ट एस्टिमेट इज अवर क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट में क्या है, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट में ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट में यूज होता है और ये भी एक प्रकार का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है। दिस एस्टिमेट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ क्यूबिकल कंटेंट, प्लिंथ एरिया इनटू हाइट। जितना भी प्लिंथ एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्यूबिकल कंटेंट मिल जाता है। मतलब 2 डायमेंशन तो ये है, लेंथ ब्रेथ, और हाइट से मल्टीप्लाई किया तो क्यूबिकल में फॉर्म में मिल गया। नाउ नेक्स्ट वन इज approximate quantity estimate. In this, different works involved in a project is bifurcated into different structural element, number of beams। ये number of approximate quantity कितनी 16 बीम है, 10 कॉलम है, उस हिसाब से एक कॉलम पे खर्चा आया 10,000 का, तो 10 कॉलम पे कितने का आएगा, उस हिसाब से approximate quantity estimate रहता है। फास्ट कंस्ट्रक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके आता है डिटेल्ड एस्टिमेट, डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टिमेट। इसे आइटम रेट एस्टिमेट भी कहा जाता है और डिटेल्ड एस्टिमेट कहा जाता है। इसे हम बेसिस ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ वर्क के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इन दिस एस्टिमेट
क्वांटिटी ऑफ वर्क इन्वॉल्व और क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड मटेरियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, एक्यूरेट प्रोबेबल कॉस्ट क्या मिलता है? एक्यूरेट प्रोबेबल कॉस्ट। ये दो स्टेजेस में होता है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वर्क और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट को समरी भी बोल सकते हैं और एमओक्यू मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज को बोल सकते हैं। उसके बाद आता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट कब बनाता है? जब हमारा कुछ मटेरियल डेविएशन हो। मटेरियल डेविएशन मतलब कि जैसे हमें कुछ चेंज करना है, जैसे हमने एसीसी का सीमेंट लिया, अब हमें प्रिज्म सीमेंट लगाना है, तो मटेरियल क्या हो गया? डेविएट हो गया। इसमें कॉस्ट सेविंग नहीं होती है रिवाइज्ड एस्टिमेट में। तो इसमें एक दो चीज़ें रहती हैं। अगर ओरिजिनल सैंक्शनड अमाउंट 5% से ज़्यादा हो रहा है एक्सपेंडिचर, अगर ओरिजिनल सैंक्शनड अमाउंट एक्सीडेड और लाइकली टू एक्सीड द एक्सपेंडिचर, अगर 5% से ज़्यादा बच रहा है तो हम रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाएंगे। और खर्चे में देखेंगे, अगर खर्चा 10% से ज़्यादा हो रहा है तो हम रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाएंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, कुछ एडिशनल आइटम लगाना है हमको, जैसे हमारे लिए डोर्स में, या हम बोल सकते हैं जैसे हमारे लिए सीलिंग में फैंस भी लगाने हैं तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाया जाएगा, या हमारे लिए एग्जॉस्ट फैन लगाना है तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाया जाएगा। मतलब कुछ एडिशनल वर्क करना है, सम एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट्री द ओरिजिनल वर्क। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट। इसमें कॉस्ट सेविंग भी होता है और मटेरियल डेविएशन होता है। दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज मटेरियल डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल which leads to cost saving। cost saving होना चाहिए। जैसे पहले हम डोर्स लगा रहे थे लोहे के, फिर हमने डोर्स लगा दिए लकड़ी के, और वो भी महंगी वाली। कॉस्ट सेविंग, सॉरी, सस्ती वाली एकदम सस्ती वाली लकड़ी। तो वो सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट। When the work is partially abundant or cost of remaining work is, अगर 95% मतलब 5% बस काम हुआ है तो हम उस काम को छोड़ भी सकते हैं, मतलब वो काम ना किया हुआ भी कहा जा सकता है। 9th है एनुअल रिपेयर एंड एनुअल मेंटेनेंस। ये जनरली रोड्स में यूज़ होता है या बिल्डिंग्स में भी यूज़ होता है। तो इसमें पेंटिंग, पैच वर्क, फेंसिंग ये सब इंक्लूड हो जाता है। क्रैक फिलिंग। मेंटेनेंस पीरियड जनरली 5 ईयर्स रहता है, 3 to 5 ईयर्स रहता है, बट जनरली 3-5 ईयर्स रहता है। एनुअल रिपेयर एंड एनुअल मेंटेनेंस। So